बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है चिकन स्टेक की रेसिपी। और आज की जो मेरी रेसिपी है इसको आप फॉलो करेंगे तो इससे बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट और जो टेंडर मीट है इन स्टेक्स का वो बनेगा। तो यहाँ पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े के ये जूसी जो स्टेक्स हैं ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वेजिस का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो वेजिस इसमें इस्तेमाल किए वो आपके सामने हैं। मैं साथ ही आपको बताऊंगी कि क्या क्या और किस किस तरह स्टफ़ वेजिस जो है उनका मैंने इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे स्टेक तो हमारे बन जाएंगे, लेकिन स्टेक के साथ जो हम सॉस यूज़ करेंगे या सॉस का इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस सॉस है और बहुत ही चीज़ी सॉस है। और ये है वाइट सॉस, और वाइट सॉस भी बहुत इजी वे में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास कॉर्न है, और ये कॉर्न जो है मैं स्टेक के साथ हमेशा यूज़ करती हूँ। मुझे चूँकि कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं स्टेक के साथ ये लाजमी फ्राइज़ और जो कॉर्न है ये मेरे स्टेक के साथ हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे ये छिले हुए कॉर्न थे मेरे पास। अगर आपके पास साबुत छिलियाँ हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये छिले हुए कॉर्न थे, लेकिन ये कच्चे थे, थोड़े सख्त थे। तो इनको सबसे पहले मैंने गला लिया था। इनको मैंने प्रेशर कुकर में डाला है, साथ में थोड़ा सा नमक डाला है, और फिर इनको मैंने वेट लगा दिया था। वेट लगाने के बाद इनको मैंने तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में वेट लगा के इनको 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर दिया था। फिर यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारा चिकन है। चिकन के जो ब्रेस्ट फिले हैं वो मैंने लिए थे और उनको बीच में से मैंने कट कर लिया था, और वो कुछ इस तरह के थे। यहाँ पे अगर तो आप चाहें तो हैमर की मदद से इनको जो है वो आप इनके जो रेशे हैं वो भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज़ इट इज़ जैसे थे ये चिकन के ब्रेस्ट फिले ऐसे ही इनको मैरिनेट किया था। तो यहाँ पे मैरिनेशन के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन है जिसको मैंने चॉप कर लिया था चॉपर के अंदर। और फिर ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे जो स्टेक हैं उनका डार्क सोया सॉस। इस सोया सॉस से आपके जो स्टेक का कलर है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर नॉर्मल जो सोया सॉस है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। यानी मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो डार्क सोया सॉस है इसका इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है, जो कि मैं अभी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, अगर ये है तो फिर आपने इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो फिर आपने इसके 3 टेबलस्पून लेने हैं, जबकि मेरे पास 2 टेबलस्पून मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया है और 1 टेबलस्पून जो है वो लाइट सोया सॉस यूज़ किया है। साथ में ही हमने इसके अंदर वाइट विनेगर यानी सफ़ेद जो सिरका है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। उसके 2 टेबलस्पून मैंने वाइट सिरके के लिए हैं। और साथ में ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास चिली फ्लेक्स यानी दरदरी पिसी हुई जो लाल मिर्चें हैं वो हैं, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। फिर यहाँ पे ब्लैक पेपर या वाइट पेपर जो भी आपके पास हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च थी वो मैंने डाल दिया है। साथ में पेपरिका पाउडर था वो मैंने यूज़ किया है। और साथ में ये आप देख सकते हैं ये ऑरिगेनो लीव्स हैं, मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये भी मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने बाकी चीज़ें जो टेबलस्पून लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, क्योंकि नमक हम ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। सॉसेज में भी नमक है तो फिर नमक का इस्तेमाल हम कम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने एक बॉल के अंदर डाल दी हैं और इनको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब बारी आती है हमारे चिकन की। तो इसके अंदर फिर मैंने जो हमारे चिकन के ब्रेस्ट फिले थे वो डाल दिए हैं। चिकन डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए इसको जो है वो रख दें, तो इसका टेस्ट जो चिकन के अंदर आएगा वो बहुत ही मज़े का आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है आपके पास, तो मैंने क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम था और मैंने इसको रखा था 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट होता है मैं यहाँ पे आपको वेजीज़ दिखा देती हूँ कि वेजीज़ मैंने स्टीम कैसे की थी। मेरे पास टाइम बहुत कम था, रात का टाइम था और
शाम के टाइम जो क्योंकि सर्दियां हैं, गैस का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो गैस जो है वो कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे, अगर आप चाहें तो स्टीमर के अंदर भी सब्जियों को स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट ही प्रेशर कुकर में डाला था। जैसे हमने जिस कुकर में जो हमारे कॉर्न थे उनको हमने डाला था, उसी के अंदर हमने ये हमारी जो सब्जियां थी इनको डाल दिया था। सब्जियों में मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर है, एक मीडियम साइज़ की गाजर थी उसको मैंने कट कर लिया था। 2 बड़े साइज़ के आलू थे उनको मैंने कट कर लिया था। एक शिमला मिर्च थी, शिमला मिर्च को हम स्टीम नहीं करेंगे। और साथ में ये ब्रोकली है मेरे पास, एक छोटा फूल ब्रोकली का था वो मैंने यहाँ पे डाल लिया है। फिर यहाँ पे सारी सब्जियां हमने प्रेशर कुकर में डाल दी थी और फिर इनको मैंने 3 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में डाल के स्टीम दे लिया था, ताकि जल्दी से हमारी जो सब्जियां हैं वो स्टीम हो जाएं। साथ में ही हमने हमारा जो ग्रिल पैन था वो रख लिया है। स्टेक आप हमेशा ग्रिल पैन पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस पर ग्रिल मार्क्स आएंगे और स्टेक की लुक जो है वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आम तवा जो है या फ्राई पैन है उसमें भी आप जो स्टेक हैं ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रिल पैन हमने रख लिया है और अब इसके ऊपर जो है ऑयल हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है। मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने जो था वो ग्रिल पैन के ऊपर डाल दिया है और फिर इसको मैंने ब्रश की मदद से पूरे पैन के अंदर फैला दिया था, क्योंकि हमने जो स्टेक थे उनको ग्रिल करना था, तो उसके लिए हमें ऑयल जो था वो फैलाना था, वरना जो पैन के साथ है हमारी जो चिकन है वो चिपक जाएगी। यहाँ पे सारा जो ऑयल था वो मैंने पूरे पैन के ऊपर फैला दिया था। अब बारी आती है चिकन पीसीज जो थे उनको डालने की। तो यहाँ पे आप देख सके 30 मिनट्स पूरे हो चुके थे और मैंने जो हमारे स्टेक के लिए पीसीज थे, चिकन के पीसीज थे, उनको हमने ग्रिल कर लिया था। पैन हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम टू पहले तो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है ताकि ये अंदर से गल जाएं, क्योंकि हमने इनको हैमर से जो है वो ब्रेक नहीं किया इसके रेशे, तो इसलिए हमने चिकन को पहले गलाना है। तो यहाँ पे आपने पहले मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है चिकन को, और फिर इसके बाद आपने हाई फ्लेम करके इसके ऊपर जो ग्रिल मार्क्स हैं वो लगा दे देने हैं। तो यहाँ पे चिकन के सारे पीसीज मैंने ग्रिल पैन पे रख लिए थे और ये आप देख सकते हैं कितनी सिजलिंग सी इनकी लुक आ रही है। यानी जब हमने ग्रिल पैन चूँकि गर्म था काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर हमने चिकन के जो पीसीज रखे हैं तो उन्होंने जो है वो एकदम से ही सिजलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी और इनकी लुक कितनी ही माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी और कितनी ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपने कोई पानी कुछ भी नहीं ऐड करना। मीडियम फ्लेम पे आपने इसी चिकन का जो अपना पानी है और जो सॉसेज हैं उनके साथ हमने चिकन को कुक कर लेना है। चिकन सॉफ्ट सा होता है, जल्दी ही कुक हो जाता है, तो आपने यहाँ पे कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे सारे पीसेस मैंने चिकन के जो थे वो पैन के अंदर रख लिए हैं और फिर इसके ऊपर मैंने ढक्कन जो था वो रख लिया था, ताकि अब जो स्टीम के अंदर चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। जो सॉसेज और चिकन का अपना पानी है इसी स्टीम के अंदर जो चिकन है वो गल जाए। तो यहाँ पे चिकन हमारा जो था वो गल रहा था और दूसरी साइड पे हमने वाइट सॉस बनानी थी। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून बटर लिया है और फिर इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ही गार्लिक यानी पिसा हुआ लहसुन जो था वो डाल दिया है। लहसुन हमारा जो था वो फ्राई हो रहा था जब तक हम चिकन देख लेते हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी लुक हमारी स्टेक की जो है वो आ गई है। अब हमने एक साइड इनकी पका ली थी, अब दूसरी साइड पे हमने टर्न करना था और आप देख सकते हैं इनका जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और चिकन के ऊपर कितने ज़बरदस्त जो थे ग्रिल के मार्क्स जो हैं वो आ गए हैं। तो ग्रिल मार्क्स देने के लिए हमने ग्रिल पैन का ही इस्तेमाल करना है, वरना आप आम रूटीन में जो हम लोग तवा यूज़ करते हैं या फ्राई पैन यूज़ करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लहसुन आप देख सकते हैं, लहसुन जो था वो फ्राई हो चुका था। हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, यानी इसका कलर नहीं चेंज करना, बस हमने इसका कच्चापन दूर करना है। और फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 1/3 कप जो यानी 4 टेबलस्पून मेरे पास मैदा था, वो मैंने इसी जो हमारा बटर और गार्लिक था इसके अंदर हमने ऐड किया है और फिर इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर लेना है, ताकि मैदे का भी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे ही मैदे को कुक किया और ये आप देख सकते हैं पकने के बाद मैदे की जो लुक है वो कुछ इस तरह की है।
अब यहाँ पे मेरे पास 2 कप दूध है। थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध इस सॉस के अंदर हमने मिक्स करना है, और हल्की आंच जो है यानी फ्लेम जो है वो आपने कम कम कर लेना है। तो यहाँ पे फ्लेम कम करने से ही आपकी जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर हाई फ्लेम पे आपने इसको मिक्स किया तो फिर इसके अंदर लम्स यानी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो फ्लेम आपने कम ही रखनी है और विस्क को आपने स्टिल जो है वो हिलाते रहना है, और ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो सॉस है वाइट सॉस वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए सॉस को पका लिया है, और ये आप सॉस की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी स्मूथ सी है, बिल्कुल भी लम्स इसके अंदर नहीं बने, और ज़बरदस्त किस्म की हमारी वाइट सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस डालने की। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसके अंदर चूँकि मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च थी, वाइट जो पेपर होती है यानी सफ़ेद मिर्च होती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चूँकि मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई थी तो मैंने वही यूज़ की है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 टीस्पून हमने काली मिर्च डाल देनी है, साथ में ही हमने 1 टीस्पून ऑरिगानो इसके अंदर यूज़ करना है, साथ में ही हमने 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर जो है वो यूज़ करना है, और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर नमक जो है उसका इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें हमने डालने के बाद सॉस को अगेन मिक्स किया है, और ये ज़बरदस्त किस्म की मज़े की बहुत ही क्रीमी सी हमारी सॉस तैयार हो गई है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमारी सॉस की जो लुक है वो कुछ इस तरह की आई है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर चीज़ भी ऐड की। आप चाहें तो चीज़ ऐड कर सकते हैं और चाहें तो चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे चीज़ डालने के बाद फिर अगेन मैंने इसको मिक्स किया है। चीज़ जो है वो सॉस के अंदर अच्छे तरीके से मल्ट हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर, अगर आपके पास पार्सले है तो वो आप ऐड कर दें, क्योंकि वाइट सॉस के अंदर हमेशा पार्सले ही यूज़ होता है। तो मेरे पास पार्सले नहीं था तो मैंने इसके अंदर हरा धनिया जो था उसका इस्तेमाल किया था, उससे भी इसकी लुक जो है बहुत ही अच्छी आ गई थी। यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, हरा धनिया डालने के बाद हमारी जो सॉस है उसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी हमारी वाइट सॉस जो है वो बन के तैयार है। साथ में हमारे स्टेक्स जो थे वो भी रेडी हो चुके थे। अब हमने स्टेक्स जो हैं वो निकाल देने हैं, और जो हमारी सब्जियां हैं उनको हमने तो हल्का सा स्टफ़ कर लेना है। तो आपके पास अगर अगर अलग पैन में आपने स्टफिंग करनी है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इसी पैन के ऊपर सब्जियों को हल्का सा सौते करके उसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है तो भी टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिरका मैंने डाला है, नमक डाला है, सोया सॉस डाला है, और सारी जो हमारी वेजीज़ थी उनको मिक्स कर लिया है ताकि इनके अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो वेजीज़ थी उनकी लुक भी कुछ इस तरह की आ गई है। अब हम इनको कर लेते हैं डिश आउट, और मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे जो स्टेक्स हैं और वेजीज़ हैं उनकी फ़ाइनल लुक क्या है। तो यहाँ पे एक ट्रे के अंदर मैंने एक साइड पे थोड़े से स्टेक्स रख लिए हैं, वेजीज़ रख ली हैं, और ये आप देख सकते हैं कितनी यमी, कितना ज़बरदस्त हमारा जो स्टेक का कलर आया है, और ये स्टेक की फुल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इजी वे में ये स्टेक और जो स्टफ़ वेजीज़ हैं ये आप घर पे तैयार कर सकेंगे। फिर यहाँ पे हमारी सॉस की बारी आती है जो कि हमने इसके ऊपर डालनी थी। तो सॉस की लुक भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। कितनी ज़बरदस्त, कितनी थिक और कितनी क्रीमी ये जो सॉस है ये भी हमारी रेडी है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो क्रीमी जो स्टेक्स हैं, क्रीमी चीज़ सॉस के साथ जो स्टेक्स हैं, चिकन स्टेक्स, ये बन के रेडी हैं। ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, और इसकी फुल लुक आप देख सकते हैं, फुल एंड फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।